आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है हमारा बेटा ऑब्स्टेटिक्स की बुक है, ये हमारी LHB पार्ट फर्स्ट की। आज हमने पढ़ना नर्सिंग केयर इन हॉस्पिटल। इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा बेटा जो प्री एक्लेम्पशिया थी उसकी अलामात क्या थी, उसकी जो है इलाज क्या क्या करना है। अब हमने जो नर्सिंग केयर होगी हॉस्पिटल के अंदर वो देखनी है बेटा। ये हमारे LHB पार्ट फर्स्ट के लेक्चर हैं। माइल्ड केसेस कहते हैं बेटा मामूली केसेस में। एम से माइल्ड, एम से मामूली याद कर सकते हो बेटा। मॉडरेट भी कर सकते हो, दरमियाने दर्जे के। ब्लड प्रेशर इज़ रिकॉर्डेड डेली, ब्लड प्रेशर डेली रिकॉर्ड करना है हॉस्पिटल के अंदर। स्वेयर केसेस, अगर ऐसे स्वेयर ऐसे शदीद सीन से बेटा ऐसे याद कर सकते हो। स्वेयर केसेस में अगर शदीद केसेस हैं, हम पीछे पढ़ के आए हैं शदीद केसेस में क्या क्या अलामात थी और माइल्ड केसेस में क्या क्या थी। तो माइल्ड में डेली ब्लड प्रेशर चेक करना है। शदीद केसेस में ब्लड प्रेशर इज़ रिकॉर्डेड 4 आवर्ली आर एज ऑर्डर्ड। हर 4 घंटे बाद ब्लड प्रेशर चेक करना है, या जैसे आपको ऑर्डर दिया जाता, हुक्म दिया जाता है, ऐसे आपने चेक करना है। फिर यूरिन इज़ टेस्टेड डेली फॉर प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, क्योंकि बेटा प्री एक्लेम्पशिया में प्रोटीन यूरिया होता है, पेशाब में प्रोटीन आ रही होती है, तो इसलिए पेशाब का नमूना डेली भेजना है ताकि चेक किया जा सके कि पेशाब में प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है। एडिमा इज़ असेस डेली, एडिमा यानी पैरों की सोज वो देखनी है डेली कि अगर वो आ तो नहीं रही सोजिश। बेटा एडिमा मैंने दिखाया था मरीज़ को, एडिमा पैरों पर सोजिश हो जाती है। ये मैं फिर दिखा देता हूँ आपको। ये देखें एडिमा है बेटा, पैरों पर सोजिश हो जाएगी और ऐसे उंगली से दबाएंगे तो एक गड्ढा भी पड़ेगा। तो ये भी आपने डेली चेक करनी है, एडिमा तो नहीं हो रहा, सोजिश तो नहीं आ रही पेशेंट को। सैक्रल एडिमा मस्ट बी लुक्ड फॉर व्हेन द पेशेंट इज़ ऑन द कंप्लीट बेड रेस्ट। सैक्रम कहते हैं बेटा कूलों पर, उसका एडिमा लाजमी देखना है जब मरीज़ जो है कूलों पर सोजिश तो नहीं आ रही उसको, हिप्स पे, कमर में। तो जब मरीज़ मुकम्मल बेड रेस्ट पर होगा तो ये भी चेक करना आपने। द पेशेंट इज़ वेट ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में 2 बार मरीज़ का वज़न भी करवाना है। आम सी बातें हैं बेटा, ये उर्दू में याद कर लो और इंग्लिश में लिख देना आप हैं। फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट इज़ रिकॉर्डेड, पानी पिया कितना है और पेशाब कितना आया है, इसको कहेंगे बेटा फ्लूइड इनटेक, पानी का पीना, अंदर लेना फ्लूइड का। जूसेस, उसमें जूसेस भी शामिल हैं। अगर और कोई चीज़ पी रहे हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह इस टाइप की चीज़ें पी रहे हैं तो वो भी सारी फ्लूइड में आएंगी, वो भी रिकॉर्ड करना है। और आउटपुट और पेशाब कितना है ये रिकॉर्ड करना है। ये इसलिए कि कहीं अंदर तो नहीं पानी ज़्यादा रह रहा, सोजिश बढ़ने के चांसेस ज़्यादा तो नहीं हो जाएंगे इसमें जो मैंने अभी दिखाया। सीवियर प्री एक्लेम्प्टिक टॉक्सीमिया, अगर शदीद किस्म का ये प्री एक्लेम्प्टिक टॉक्सीमिया है, सुपरवीन्स अंडर सुपरविज़न, यानी सुपरवीन्स रखना है, अंडर सुपरविज़न रखना है कि कितना पानी पिया जा रहा है और कितना पेशाब आ रहा है। फिर आ जाए कंप्लीट रेस्ट इन बेड इज़ रिक्वायर्ड, मुकम्मल बेड रेस्ट ज़रूरी है। फॉर मॉडरेट केसेस, जो माइल्ड या मॉडरेट केसेस हैं बेटा दरमियाने दर्जे के। वाइल इन माइल्ड केसेस, जबकि बिल्कुल ये मॉडरेट दरमियाने दर्जे के बेटा, माइल्ड बिल्कुल कम केसेस द पेशेंट इज़ अलाउड टू बी टॉयल्ड वंस अ डे। लेकिन अगर बिल्कुल मामूली केसेस हैं तो मरीज़ को कोई थोड़ा सख्त काम करने के लिए भी दें, दिन में 1 मरतबा, ठीक हो गया बेटा। मॉडरेट केसेस हो गए या शदीद हो गए उनमें बेड रेस्ट देना है। लेकिन अगर बिल्कुल मामूली से केसेस हैं तो उनको टॉयल्ड का मतलब होता है थोड़ा सख्त काम करना, दिन में 1 बार सख्त काम करने की इजाज़त दी जा सकती है। डाइट बेटा खुराक क्या करनी है माइल्ड केसेस में, बिल्कुल मामूली केसेस में। आर एडवाइज टू रिस्ट्रिक्ट साल्ट इन देयर डाइट, उसको रोक देना है कि साल्ट यानी नमकियात ना लें, नमक ना खाएं, अपने खुराक में नमक ना लें। वाइल इन सीवियर केसेस, लेकिन जब शदीद केसेस होंगे साल्ट इज़ इंटायरली एक्सक्लूडेड फ्राम द कुकिंग, नमक को बिल्कुल ही निकाल देना है कुकिंग से। द डाइट शुड बी कंटेन अ हाई क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन, जो डाइट है खुराक है उसमें प्रोटीन की ज़्यादा मकदार होनी चाहिए। एंड लिमिटेड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और शुगर की मकदार बहुत मामूली सी होनी चाहिए। आयरन एंड विटामिन आर गिवन एज इन रूटीन केसेस, आयरन और विटामिन देने हैं बेटा रूटीन केसेस में। आयरन वैसे लोहा होता है Fe, ये क्यों दिया जा रहा है बेटा, आपका जो रेड ब्लड सेल हैं उनमें होती है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन क्या है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। तो अगर ये आयरन जाएगा, ठीक है, ये नहीं भाई लोहा खाना शुरू कर दो, कुछ बेटा टैबलेट्स में होता है आयरन, तो बहुत मामूली सी मकदार में, मात्रा में,
ठीक है, वो आयरन जाएगा और विटामिन जाएंगे तो वो आपके रेड ब्लड सेल को बढ़ने में, खून बनने में हेल्प करेंगे। तो ऐसे केसेस में बेटा आयरन भी दिया जाएगा और विटामिन भी दिए जाएंगे रूटीन में। फिर सिडेशन कहते हैं सुकून आवर अद्वियात। अकॉर्डिंग टू द मेडिकल इंस्ट्रक्शंस जो होंगी आपको तभी जो हिदायत दी जाएंगी, डॉक्टर देगा, इज़ गिवन डेली देनी है कि एक गोली देनी है, 2 बार देनी है, 3 बार देनी है, सोते वक्त देनी है। सुकून आवर अद्वियात जो नींद दे देगी, सुकून दे देगी, वो आपने हिदायत के मुताबिक देनी है। सिडेशन कैसे देनी है हम इसलिए पिछले लेक्चर्स अगर किसी ने नहीं सुने तो सुन सकता है बेटा, उसमें मुकम्मल मिकदार हम बताए हैं कि कैसे कैसे देनी है। इट कंसिस्ट ऑफ फिनोबार्बिटोन टैबलेट्स। ये जो सिडेशन है सुकून आवर अद्वियात, ये मुश्तमिल होंगी फिनोबार्बिटोन की गोलियों पर। फिनोबार्बिटोन बेटा सुकून आवर दवा है। और सोडियम एमिटाल कैप्सूल, और सोडियम एमिटाल भी जो है वो सुकून आवर अद्वियात है। तो सोडियम एमिटाल के कैप्सूल होते हैं, फिनोबार्बिटोन की गोलियां होती हैं, टैबलेट्स होती हैं। इन स्वेयर केसेस, अगर शदीद केसेस होंगे, डीपर सिडेशन इज़ रिक्वायर्ड। इंतहाई सुकून आवर अद्वियात जिसमें मुकम्मल ही बेहोश हो जाए, सुकून से सो जाए बंदा, वो ज़रूरी होते हैं। ठीक है, डायूरेटिक्स पेशाब आवर अद्वियात देनी है बेटा। ये सारी नर्सिंग केयर है, ये हॉस्पिटल में करनी है आपने। दीज आर ऑर्डर्ड इन मोस्ट हॉस्पिटल। ये डायूरेटिक्स है पेशाब आवर अद्वियात, बहुत सारे अस्पतालों में इसका हुक्म दिया जाता है कि ये भी दें। इट हेल्प टू राइड द बॉडी ऑफ एक्सेस फ्लूइड एंड साल्ट। ये बॉडी की मदद करते हैं ज़्यादा पानी और नमकियात बाहर निकालने में। मोस्ट डायूरेटिक्स, कुछ डायूरेटिक्स ऐसे हैं, कुछ पेशाब आवर ऐसे हैं, आर एडमिनिस्टर इन द टैबलेट फॉर्म, जो कि गोली की शक्ल में होते हैं। इन द मॉर्निंग 3 to 5 कंसेक्टिव डेज़। इनको 3 से 5 दिन लगातार देना है, सुबह सुबह। आफ्टर 2 डेज़, 2 दिन के बाद। इंटरवल 2 दिन के वक्फे के बाद। द कोर्स इज़ रिपीटेड, फिर कोर्स रिपीट करना है। यानी कि 3 से 5 दिन लगातार देने हैं। जब 5 दिन पूरे हो जाएं फिर 2 दिन का वक्फा देना है, फिर 2 दिन के वक्फे के बाद फिर 3 से 5 दिन लगातार ये डायूरेटिक्स देने हैं आपने बेटा। माइल्ड केसेस हैं बेटा, अगर मामूली केसेस हैं तो उनको जो है सर्जिकल इंडक्शन करनी है बेटा। जो बच्चादानी होती है ना, उसमें बच्चे के गिर्द ना एक पानी की थैली होती है, तो उसको एमनियोटिक सैक कहते हैं बेटा, पानी की थैली। उसको पंचर कर देते हैं, फाड़ देते हैं। किसी ऑपरेशन करने वाले औजार होते हैं कई सारे बेटा, उनके साथ ना फाड़ देते हैं और उसके ज़रिए ऐसी अद्वियात दी जाती हैं जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्टर होती हैं, बच्चादानी को सुकेड़ने वाली अद्वियात। और उससे क्या होगा, फिर बच्चा पैदा हो जाता है। और ये करते हैं 40 हफ्ते की प्रेगनेंसी होती है, तकरीबन 38वें हफ्ते ये करते हैं, ताकि बच्चा वक्त से 1-2 हफ्ता पहले डिलीवर हो जाए, लेकिन उसकी जान बच जाती है, बच्चा बच जाता है, ऐसा कोई सीन नहीं है। लेकिन माँ की जान को अगर ज़्यादा ख़तरा है तो ऐसा काम किया जाता है। तो सर्जिकल इंडक्शन करते हैं बाय रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन को पंचर कर दिया जाता है। मे बी डन बिटवीन 38 वीक एंड टर्म, 38 हफ्ते या जो टर्म है उसके दौरान, यानी प्रेगनेंसी के दौरान ये ऐसा कर दिया जाता है बेटा। इफ़ लेबर इज़ डिलेड, अगर मतलब पैदाइश में देर हो रही हो, एंड ऑक्सीटोटिक ड्रिप इज़ गिवन, और ऑक्सीटोटिक ड्रिप भी दी जा चुकी है। ऑक्सीटोटिक ड्रिप कहते हैं बेटा ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन, पिटोसिन इंजेक्शन होता है वो डाल के, या सिंटो के इंजेक्शन डाल के ड्रिप लगा दी जाती है। वो बच्चादानी को सुकेड़ती है और बच्चा पैदा होने के नॉर्मल चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सर्जिकल इंडक्शन में उसकी औरत की जो है वो पानी वाली थैली को आर्टिफिशियली फाड़ेंगे और बच्चा डिलीवर करा देंगे। सिजेरियन सेक्शन, सिजेरियन कहते हैं बड़ा ऑपरेशन करना। इस रिजर्व्ड फॉर, इसको बचा के रखा जाता है। केसेस विद सिफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, अगर किसी औरत का सिफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन हो, इसको कहते हैं बेटा, ये वो सूरत हाल है कि माँ का जो पैदाइश की जगह है, हड्डियाँ हैं वो छोटी हैं और बच्चे का जो सर है वो बड़ा है। तो ऐसी सूरत हाल में सिजेरियन करेंगे, सी सेक्शन इसको कहते हैं बेटा, यानी कि बड़ा ऑपरेट करेंगे। आप प्रीशियस बेबी, कीमती बच्चा, किसी को ऐसा होता है बेटा बच्चा 18 साल बाद, 17 साल बाद, 15 साल बाद पैदा हो रहा, वो कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए हमें ये बच्चा बचाना ही बचाना है। तो उन केसेस में भी क्या करेंगे आप, सी सेक्शन करेंगे, बड़ा ऑपरेट कर देंगे बेटा।
फेलियर ऑफ सर्जिकल इंडक्शन, यानी कि जो ऊपर आपने सर्जिकल इंडक्शन की थी, आपने बच्चादानी को सिकुड़ने वाली अद्वियात भी दे दी और आपने जो है वो मेम्ब्रेन भी रप्चर कर दी, लेकिन बच्चा फिर भी पैदा ना हुआ, फेल हो गया सर्जिकल इंडक्शन, तो भी आप सी सेक्शन कर देंगे इसका। तो ये थे हमारे माइल्ड केसेस में बेटा। अगर आ जाएंगे स्वेयर केसेस, शदीद केसेस में, कहता है इफ़ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट डज नॉट ब्रिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट, अगर आपकी जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है, रूटीन की ट्रीटमेंट है, वो उसमें बेहतरी, वो आपकी सेहत में बेहतरी नहीं ला रही इन द डिजीज़, बीमारी में, डेंजर ऑफ कम्प्लिकेशन नेसेसिटेट्स टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो ख़तरा जो है वह पेचीदगी का जो ख़तरा है वो आपको नेसेसिटेट्स कर देता है, ये ज़रूरी कर देता है कि जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट कर दिया जाए, बच्चा गिरा दिया जाए। सर्जिकल इंडक्शन टुगेदर विद ऑक्सीटोटिक ड्रिप इज़ एम्प्लॉयड, सर्जिकल इंडक्शन करेंगे यानी कि उसकी जो पानी वाली थैली है वो हम किसी तरीके से पंचर करेंगे और उसके साथ साथ ऑक्सीटोसिन के ड्रिप भी लगाएंगे। इफ़ इज़ डिलेड, अगर ऐसा कर दिया जाए, सिजेरियन सेक्शन इज़ परफॉर्म्ड, लाजमी तौर पर बड़ा ऑपरेट करना पड़ेगा आपको। शदीद केसेस की बात हो रही है। प्रोग्नोसिस क्या है बेटा इसके, पेशन गोइयाँ क्या हैं। मैटरनल डेथ इज़ स्वेयर प्री एक्लेम्प्टिक टॉक्सीमिया, माँ की मौत वाक़ हो जाएगी प्री एक्लेम्प्टिक टॉक्सीमिया में, इज़ ड्यू टू सेरिब्रल हेमरेज, सेरिब्रल हेमरेज की वजह से सेरिब्रल हेमरेज हो जाएगा बेटा। सेरिब्रस ये आपका दिमाग के अंदर जो रगें हैं वो फट जाएंगी और उसकी वजह से, क्योंकि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा ना बेटा, तो दिमाग की रगें फटेंगी, इसको सेरिब्रल हेमरेज कहेंगे और माँ की मौत वाक़ हो जाएगी। एंड दैट एट टाइम्स कार्डियक और रीनल फेलियर, दिल का अटैक भी हो सकता है और गुर्दे भी फेल हो सकते हैं। तो ये प्रोग्नोसिस हैं, पेशन गोइयाँ हैं अगर आप ये ट्रीट ना करेंगे। ठीक है। पेरीनेटल लॉस इज़ ड्यू टू इंट्रायूट्राइन डेथ एंड प्री मेच्योरिटी, बच्चा पेरीनेटल लॉस कहते हैं बच्चे का माँ के बच्चादानी में ही मर जाना, तो ये पेरीनेटल लॉस हो जाएगा, बच्चा माँ के पेट में ही मर जाएगा। तो इंट्रायूट्राइन डेथ, यूट्रस के अंदर बच्चादानी के अंदर ही मौत हो जाएगी। एंड प्री मेच्योरिटी, या अगर बच्चा पैदा होगा भी तो ऐसा पैदा होगा कि वो पूरी हालत में नहीं होगा, उसकी कुछ चीज़ें जो हैं वो पूरी नहीं होंगी, उसको प्री मेच्योर कहेंगे। देन ऑफ इज़ हायर इन द स्वेयर फॉर्म ऑफ डिजीज़ बट एट टाइम्स फीटल डेथ अक्कर विद माइल्ड प्री एक्लेम्शिया, ये होगा जब इंतहाई शदीद केसेस होंगे, यानी माँ की मौत वाक़ हो जाए और बच्चे की भी। लेकिन अगर माइल्ड केसेस हैं बेटा, मामूली केसेस हैं प्री एक्लेम्शिया के, तो उसमें सिर्फ बच्चे की मौत होगी, माँ की मौत नहीं होगी। तो ये था सारा का सारा बेटा हमारा हॉस्पिटल में हमने कैसे ट्रीट करना है, और इस मामूली केस, माइल्ड केस हो उसको कैसे डील करना है, और शदीद केस हो तो उसको कैसे डील करना है, कब ऑपरेट करना है। तो ये थी सारी सूरत हाल हमारी बेटा। ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलेंगे एक्लेम्शिया के अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।